सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। पीसीडीए का जेएसयू जवानों के लिए नया पैगाम। आखिर पूछे गए थे सवाल, क्या दिया जवाब? पेंशन रिवीजन एरियर पर और टेबल नंबर 7 और 8 का क्या है आधार? जरा जवाब सुनकर आपके उड़ जाएंगे होश। दूसरी बात, जवानों के मन की बात सुनेंगे पीएम साहब। 2 लाख पोस्ट कार्ड पहुंचे पीएमओ ऑफिस। और केएसबी से इस महीने करिए क्लेम, नहीं तो हो जाएगी देरी, होगा आपको हजारों का नुकसान। खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पेंशन रिवीजन और जिसका एरियर नहीं आया है और टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8 में इतना भेदभाव क्यों है, किस आधार पर बना है, इसका जवाब पीसीडीए ने क्या दिया है, जरा सुनिए। पहला, मैं उन लोगों के लिए ये मैसेज है, खासकर वो परेशान है कि उनका स्पर्श के साथ माइग्रेट नहीं हुआ है, वो परेशान है कि उनकी पेंशन बढ़ोतरी हुई है टेबल नंबर 7 पे, लेकिन पीसीडीए से कोई जवाब नहीं आया है। टेबल नंबर 8 में उनके साथ इतना बड़ा भेदभाव क्यों हुआ है, उसके ऊपर पीसीडीए ने क्या जवाब दिया है। लिखा है, इश्यूड आर रिलेटेड स्पर्श यूजर आईडी एंड ओआरओपी रिमेनिंग reference CP gram with reference your grievance. It is intimated that your pension account has not been migrated to Spurs as and when it will be migrated Spurs, PPO number, login and credits I be issued. Password ID, password will be लिखा है promoted your registered mobile number, email ID. Please help and keep your mobile number and ID update. यानी उन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि आपकी ग्रेवियंस को मैंने स्वीकार कर लिया है, और लेकिन आपको स्पर्श के साथ माइग्रेट इसलिए नहीं हुआ है कि उस पर आपका काम चल रहा है। जैसे ही माइग्रेट होगा मैं आपको पासवर्ड और ये भेज दूंगा, इसके लिए आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट रखना है। यू कैन चेक योर माइग्रेशन स्टेटस फॉर स्पर्श, वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। रही बात पेंशन बढ़ोतरी की और आपके एरियर की, तो आपकी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी से आप कंसर्न करिए। यदि आप सीपीपीसी से कर सकते हो, पीडीए से, जो भी आपकी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी है, पीसीडीए ने सबका जो आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर है उसके मुताबिक पैसा रिलीज कर दिया है, और बीच में कईयों का अटका है। मत परेशान होइए, सीधा सीपीपीसी में ग्रीवेंस डालिए और इस जगह पर आप अप्रोच कर सकते। ये है जवाब। दूसरा जवाब पीसीडीए का टेबल नंबर 7 और 8 के ऊपर दिया है, बड़ा चौंकाने वाला है। उनसे कई बार सवाल पूछा गया, आखिर एस ग्रुप की 2 टेबल हैं क्यों, 2016 के बाद क्यों, 2016 से पहले के लिए क्यों, जबकि एक ही नियम था कि हम एक्स ग्रुप में हैं। तो और इसमें बोला कि सबका पेंशन सेम होगा, तो इसकी जरूरत क्या पड़ी। उन्होंने बोला एमओडी आईडी 12019 8/4/2022 8/4/2022 का हवाला देते हुए कहा है, इन्होंने बोला है इससे मार्क एज कॉन्फिडेंशियल, मैं ये कॉन्फिडेंशियल है, एमओडी का लेटर है, हम इसके कंटेंट्स आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। फिर बोला ठीक है, आप वो कैबिनेट नोट जो अप्रूव किया है कैबिनेट ने, टेबल नंबर 7 को किस हिसाब से उन्होंने निकाला है, टेबल नंबर 8 को क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, इसके ऊपर दीजिए। तो बोले मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। कहते हैं ना कि दाल में काला, यार दाल ही पूरी काली है। तो ये बात इस संदर्भ में मैं कह रहा हूं कि ओआरओपी पर विसंगतियां जबरदस्त हैं, और बिना किसी बेस के, बिना किसी तैयारी के ओआरओपी 2 का जो टेबल बनाया गया है, और सरकार बैकफुट में है, एमओडी बैकफुट में, सब लोग मन में स्वीकार कर चुके हैं। आखिर इसका सुधार कैसे होगा और जेएसयू जवानों की ये तमाम मुहिम, इसको सफलता कैसे मिलेगी, इसके लिए आपको अगला वीडियो में बनाऊंगा। दूसरी बात दोस्तों कहता हूं, मैंने कहा है कि पीएम यानी जवानों के मन की बात, सीधा लिखा है पीएम साहब कब सुनेंगे। इसके लिए जबरदस्त एक और मुहिम चल रही, बाकी मुहिम लगातार चल रही, जिसको बोलते हैं पोस्ट कार्ड मुहिम, और ये मुहिम चला रहे हैं इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन एंड वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन। इन्होंने लाखों कार्ड पोस्ट कर दीजिए, पीएमओ में 2 लाख कार्ड पहुंच चुके हैं। और कहीं कल भी मेरे पास कॉल आया था, साहब पोस्ट कार्ड नहीं मिल रहा है, उसमें क्या कंटेंट्स लिखना है, वो आपको मैं फिर याद दिला देता हूं। आपके साथ में कार्ड शेयर कर रहा हूं जिसमें 6-7 मांगे, आप ये लिख सकते हो। यदि आपको मांगे नहीं मिल रही तो आप ये लिख सकते हो कि जो 12 मार्च 2023 को हमने ज्ञापन दिया था माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को, उसी को रिमाइंड करा दीजिए।
और इसकी मुहिम आप देख सकती है छिंदवाड़ा में देख सकती है। वहां पर इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जे.एस. सेंगर साहब हैं, वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन के वीर बहादुर सिंह साहब, फिर उन्होंने कल रिक्वेस्ट किया ये सारी चीजें डालिए, 2 रुपए का खर्चा आएगा, एक पूरी फैमिली को इसकी तरफ से आप कार्ड भेजोगे और आपको कंटेंट्स कम पड़ जाते नहीं मिलते तो उसमें आप रिमाइंड करा दीजिए। यानी कि अपने हकों के लिए हमें एकजुट होना है और एकजुटता के साथ सकारात्मक रूप से ये मुहिम लगातार जारी रखनी है। हर एक संगठन अपने अपने तरीके से, जिसकी जैसी आइडियोलॉजी है, जिसका जैसा सोच विचार है, लेकिन मंजिल वही है कि जो OROP2 में विसंगतियां हैं वो विसंगतियां ठीक की जाएं और OROP3 में उनका दोबारा न दोहराई जाए, ताकि जवान बिल्कुल छले जाएंगे और ठगे जाएंगे। और दोस्तों बात करते हैं कि ये जो महीना है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये महीना है आपको CAA यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को लेकर के जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं जानकारी, प्लीज आपके लिए भी एप्लीकेबल है और आपके सभी फौजी भाइयों के लिए एप्लीकेबल है। इसमें लिखा है नाउ एक्स सर्विसमैन आर एंटाइटल्ड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आफ्टर रिटायरमेंट फॉर द अर्लियर यू हैव टू अप्लाई फॉर जिला सैनिक बोर्ड। नाउ यू कैन अप्लाई ऑनलाइन, लास्ट डेट अप्रोचिंग, हरी अप एंड एक्ट फास्ट, जल्दी काम करिए। और वेबसाइट इसकी लिखा है www.ksb.gov.in। पहले खुद को रजिस्टर्ड कराइए और उसके बाद आप अपना हजारों का क्लेम कराइए। बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे फाइनेंशियल असिस्ट हमारे जवानों के लिए होते हैं, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब लास्ट डेट बता देता हूं, क्लास 1 से 9 तक 31 मई है, क्लास 10 से 12 की 31 जुलाई है, कॉलेज गोइंग गर्ल्स अप टू ग्रेजुएशन 31 अगस्त 2016, PM स्कॉलरशिप डेट इज नॉट येट रिसीव्ड, मे बी 30 नवंबर तक की बताए। All forms are available online. Hard copies you have to deposit and concern Sainik Board. Detail of the CA available on www.ksb.gov.in. प्लीज शेयर दिस मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। लिखा है क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, डिस्चार्ज बुक चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड आपका चाहिए, मार्कशीट ऑफ स्टूडेंट, बैंक पासबुक की फर्स्ट कॉपी, आधार कार्ड और पार्ट 2 ऑर्डर जो चिल्ड्रन का दिया है। दोस्तों जैसा हम सभी जानते हैं हमारे एक्स सर्विसमैन को CEA चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यहाँ भी रिटायरमेंट के बाद ही मिलता है। इसके लिए अप्रोच आपको जिला सैनिक बोर्ड के जरिए KSB में जाते हैं और पैसा ग्रांट सैंक्शन होती है, आपको मिलता है, 100% मिलता है। जो भी ऑनलाइन है आप वेबसाइट पे जाइए, ऑफलाइन जाइए, डॉक्यूमेंट अपने तैयार कीजिए और फायदा उठाइए। इसकी डेट जैसे कि 9th तक का 31 मई, अभी आपके पास थोड़ा टाइम है। 10 से 12 अभी इनके रिजल्ट निकले हैं तो 31 जुलाई तक है। बाकी जो भी KSB से जरूर हर एक को रजिस्टर कराना है और इसका फायदा उठाना है। धन्यवाद।